पूरे देश में एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन। खतरनाक हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल, आरजेडी, जेडीयू, सपा, बसपा, ममता दीदी की पार्टी, ये तमाम दलों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। अब क्यों? आप इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी इस वक्त पर जिस काम के जुगाड़ में लगे हैं, वो काम तेजस्वी यादव को बर्बाद कर देगा, लाल टोपी वाले पार्टी के नेता अखिलेश यादव को बर्बाद कर देगा, ममता बनर्जी को बर्बाद कर देगा, नीतीश कुमार को बर्बाद कर देगा। और क्यों बर्बाद कर देगा, इसके बारे में आपको हम आगे तर्क सहित बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, दो ऐसे नेता या इनकी पार्टी बचेगी जो पूरे भारत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर रहेगी, और बाकी के क्षेत्रीय दलों का हवा, उनका स्थिति, सब कुछ बिगड़ जाएगा। आगे इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले जो चर्चा चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन। अब एक देश एक चुनाव का फायदा और नुकसान समझिए। फायदा गिनाने वाले कहते हैं कि सरकार का खर्चा कम होगा, कई हजार करोड़ बचेगा, बार बार जो आचार संहिता लागू होता है जिसके कारण सरकारी काम रुकता है, वो विकास का काम नहीं रुकेगा। लेकिन इसका नुकसान बताने वाले कहते हैं कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन की पार्टी, जो ये तमाम पार्टियां हैं क्षेत्रीय दल, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। अब बर्बाद कैसे होंगे आप जानिए। आप इस बात को समझिए कि जब एक साथ चुनाव होगा तो जहां पर मतगणना केंद्र होगा वहां पर 2 ईवीएम लग जाएगा। एक में आप विधानसभा के लिए वोट डालेंगे, एक में आप डालेंगे लोकसभा के लिए वोट। अब जब यहां पर मतदाता आएगा तो उस चुनाव में राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हावी रहेगा, क्योंकि वो तो भारत का चुनाव रहेगा और उसी के साथ विधानसभा का चुनाव रहेगा। अब सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि विधानसभा के चुनाव में कभी पाकिस्तान, चीन, अमेरिका में क्या हुआ, यह मुद्दा नहीं होता। लेकिन लोकसभा के चुनाव में मुद्दा होता है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, चीन ने भारत का जमीन छीन लिया। यह लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होता है। इस पर लोग वोट डालते हैं क्योंकि यहां पर देश सबसे प्रथम होता है। अब जब दोनों चुनाव एक साथ होगा तो क्षेत्रीय पार्टियों का मुद्दा होगा कि किसी विधानसभा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, कोई पुल नहीं बना। ये मुद्दे जो होंगे वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे के सामने ढक जाएंगे और इसका सीधा नुकसान क्षेत्रीय दलों का होगा। और इसका तर्क समझिए कि इस देश में इसके पहले 4 बार जो एक साथ चुनाव हो चुके हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, और उन चुनावों को लेकर कहा जाता है जो विशेषज्ञ हैं कि उस वक्त पर क्षेत्रीय दलों की स्थिति ऐसे ही खराब थी। मतलब कि राष्ट्रीय पार्टियां जो 2 हैं, कांग्रेस और भाजपा, इन पार्टियों का जलवा बढ़ेगा, जलवा बरकरार रहेगा। एक और बात कही जा रही है कि अब मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी के नाम पर इस वक्त पर पूरा माहौल है। नरेंद्र मोदी तो एक साथ पूरे देश में चुनाव कराएंगे तो होगा क्या, हर राज्य का मतदाता जाकर बीजेपी का बटन दबा देगा। मतलब कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, अलग अलग राज्यों में भी बीजेपी की सरकार, और जब पूरे देश में एक ही पार्टी सत्ता में रहेगी तो एक खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। और इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन गलत है। फिलहाल कैसे क्षेत्रीय दल बर्बाद हो जाएंगे, आप इसे बड़े आसान तरीके में ऐसे समझिए कि आप वोट डालने बूथ पर जाएंगे, विधानसभा और लोकसभा का वोट एक ही साथ डालना है, तो 100 में से मात्र 2 लोग ऐसे होंगे जो 2 ईवीएम लगा होगा, तो एक ईवीएम में दबाएंगे बीजेपी का बटन या कांग्रेस का बटन, और एक ईवीएम में आकर दबाएंगे आरजेडी का बटन या जेडीयू का बटन। मतलब कि लोग अगर बीजेपी को वोट देंगे तो दोनों में देंगे, लोग अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो दोनों में देंगे, और इसके कारण जो अन्य पार्टियां हैं वो पिछड़ जाएंगी। राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हावी रहेगा लोकसभा के चुनाव के कारण, और विधानसभा का, राज्य का मुद्दा इसके नीचे दब जाएगा। फिलहाल जो तमाम प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है उसको हमने आप तक पहुंचा दी। अब आपको क्या लगता है कि वाकई क्षेत्रीय दल बर्बाद हो जाएंगे?
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।